आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल पश्चिम बंगाल में 7 अक्टूबर से भूख हड़ताल पर रहे डॉक्टरों के समर्थन में मंगलवार को देश भर के जूनियर डॉक्टर हड़ताल करेंगे। धनबाद मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर भी इसमें शामिल है। इसका असर ओपीडी के संचालन और मरीजों की इलाज पर भी पड़ रहा है। आईएमए ने भी इस हड़ताल का समर्थन किया है। मौके पर चिकित्सक ने कहा कि कोलकाता में भूख हड़ताल कर रहे डॉक्टरों की हालत बिगड़ रही है, कुछ की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। उन डॉक्टरों के समर्थन में देश भर के जूनियर डॉक्टर मंगलवार को एक दिन हड़ताल कर रहे हैं। इस दौरान वे अपनी सेवा नहीं देंगे। आईएमए इस हड़ताल का समर्थन करता है। लोग को पता ही है कि कोलकाता में जो जूनियर डॉक्टर जो वो ट्रेनी डॉक्टर थी जिनके साथ वैसा जो कांड हुआ था, उसको लेकर सरकार का जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का रवैया है वो हमेशा से ही बहुत निराशजनक रहा है। उसी को लेकर फियामा में और फोटा ने ऑल इंडिया में हड़ताल किया है और ये हड़ताल आज हम लोग भी एक दिन का भूख हड़ताल सुबह से लेकर शाम तक 6 AM to 6 PM कर रहे हैं। ठीक है, ये हड़ताल ऑल ओवर इंडिया चल रहा है और ये उन्हीं के समर्थन में हम कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में जो डॉक्टर्स हैं जो भूख हड़ताल कर रहे हैं, जिनकी स्थिति गंभीर होते जा रही है, उनके समर्थन में ये हड़ताल हो रहा है। और इस हड़ताल में ओपीडी और रूटीन ओटीज जो है वो बाधित रहेंगी। बाकी इमरजेंसी सर्विसेज चलते रहेंगे। इमरजेंसीज में हमने और भी डॉक्टर्स, जितने डॉक्टर्स की कैपेसिटी उनसे ज़्यादा डॉक्टर्स हमने इमरजेंसी में दे दिया है, सो दैट कि पेशेंट्स जो भी इमरजेंसी के लिए आए, जिनको बहुत ज़रूरी है इलाज कराना, जिनके लिए जो लाइफ सेविंग मेजर्स है वो सारी चीज़ें चालू रहेंगी। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर AK सिन्हा, आई डिपार्टमेंट। रेजिडेंट डॉक्टर पूरे कंट्री में जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन जो आईएमए का एक विंग है, पूरे कंट्री में आज 6 बजे सुबह से लेकर 6 बजे शाम तक भूख हड़ताल पर है। इसलिए है कि जो घृणित कार्य हुआ था वहाँ कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में, एक रेजिडेंट डॉक्टर का ही मर्डर हुआ, रेप हुआ, बहुत घृणित कार्य हुआ जो बर्दाश्त के बाहर है। उसका कोई अभी तक वैसा कुछ मिला नहीं है, कुछ ये न्याय नहीं मिला है उसके परिवार के साथ। उसी के विरोध में हमारे 8-10 डॉक्टर मेडिकल कॉलेज के वहाँ के भूख हड़ताल पर आज 10 दिन 12 दिन से है। सरकार कोई सूद नहीं ले रही है, कुछ डिमांड जो है वो कोई फुलफिल नहीं कर रहा है। इसलिए बाध्य होकर पूरा देश एक तरह से वार्निंग किया है। अगर इसमें भी नहीं कुछ हुआ तो हम समझते हैं कि हमारा जो नेशनल आईएमए उस पर एक कड़ा डिसीजन लेगा और हो सकता है कि पूरे डॉक्टर ही हड़ताल पर चले जाएं। उन्होंने हम अक्सर देखा था, डिस्पेंसरी हो या फिर हॉस्पिटल हो, डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर हमेशा आवाज़ उठते थे। सुरक्षा का आवाज़ तो हमेशा उठाते हैं। पूरे देश में 26 राज्य में है, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू है झारखंड छोड़ के, और हम लोग को हमेशा ठगा गया है ये झारखंड सरकार द्वारा। हमेशा हर बार हुआ था कि नहीं हम लोग ज़रूर करेंगे, ज़रूर। ये जो हम लोग का मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट है केवल हम ही लोग के लिए नहीं, डॉक्टर के लिए, मरीजों की इसमें भी सुरक्षा है। काफ़ी उसमें हम लोग का प्रावधान दिया गया है। हम लोग बैठ के ही बात हुई थी सरकार से, और उसमें हम लोग मरीज के भी सुरक्षा के लिए, जैसे बहुत खर्चा हो जाता है उसका सुरक्षा के रूप में हम लोग, ये नहीं कि हम लोग अपना ही सोच रहे हैं, मरीज के लिए भी सोच रहे हैं। लेकिन सरकार के पता नहीं क्या दिमाग में है, कैबिनेट से पास हो गया, विधानसभा पटल पर रखा गया बिल बनने के लिए, उसका कानून बनता है और वहाँ से फिर मुख्यमंत्री वापस ले लिए। समझ में नहीं आया हम लोग को क्यों ऐसा, हमको नहीं, किसकी दबाव थी, क्या थी, हमको नहीं समझ। डर का माहौल अभी भी रहता होगा? डर का तो हमेशा रहता है, हमेशा रहता है। ये स्थिति है अभी कि अगर रोड एक्सीडेंट में डेथ होता है, वहाँ डेथ हो चुका है, उसको हॉस्पिटल लाता है, लोग जानते नहीं कि मर गया है, तो उसके यहाँ हॉस्पिटल लेके आते हैं कि इसका ये करें। यहाँ डॉक्टर डिक्लेयर करता है कि भाई तो ऑलरेडी डेथ हो चुका है, उसमें डॉक्टर से मारपीट तोड़। अरे इसमें डॉक्टर की क्या गलती है भाई? तो लोग एकदम निरंकुश हो गए हैं।
जब बुझाओ डॉक्टर को पीट दो, जब बुझाओ स्टाफ नर्स को पीट दो, छेड़खानी कर दो। ये सब के लिए ही प्रोटेक्शन हम लोग मांग रहे थे, और कुछ तो कोई मांगते भी नहीं। डिमांड पूरा नहीं हुआ आप लोगों डिमांड का? पूरा नहीं हुआ। चुनाव आने वाला है, क्या कुछ रणनीति बनाइएगा आप? उस पर हम लोग विचार करेंगे। विचार तो करना ही होगा, और कोई उपाय नहीं हम लोग के विचार, ताकि हम लोग का जो शुद्ध नहीं लेगा तो हम उसके शुद्ध क्यों लेंगे। ठीक है, थैंक यू सर।